हेलो, आपका हमारे एग्जाम वे ऑनलाइन एग्जाम वे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कट ऑफ, सैलरी, प्रमोशन, टीए, डीए, पास और ऑल बेनिफिट जो रेलवे के होते हैं सब बताने वाला हूँ। मतलब कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, साथ ही साथ जितने बेनिफिट होते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, सब कुछ बता देता हूँ। तो चलिए हम सैलरी से शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अंत में अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको मैं चलिए शुरुआत करता हूँ सैलरी से, क्योंकि आदमी को मोटिवेशन किससे मिलता है? पैसे से। तो चलिए सैलरी से शुरुआत करते हैं। तो सैलरी आप देख लीजिए, आप जिस दिन ज्वाइन होकर के जाएंगे, आप भाई साहब जिस दिन ज्वाइन होकर के जाएंगे इस जॉब में, उस दिन आपका 18,000 बेसिक पे होगा। ये सारा चीज़ें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें कटती हैं। कुल मिला जुला के आपको 25,595 रुपया ये मिलने वाला है, जिसमें से 2,030 रुपये कट जाएगा। तो कुल मिलकर के आपको कितना मिलेगा? 23,565 रुपया जो है आपको इस समय अगर आप कोई नया बच्चा ज्वाइन करता है तो लगभग इतना मिलेगा। लेकिन ये तब मिला था जब 2020 में, इतना पैसा कब मिला था? 2020 में कोई बच्चा ज्वाइन किया था तब। लेकिन अब जो कोई अगर नया बच्चा ज्वाइन करेगा अगले साल तक इसकी ज्वाइनिंग होगी मेरे हिसाब से, तो मान के चलिए इसमें 2,000 रुपये कम से कम और बढ़ ही जाना है, घटेगा तो नहीं। तो यानी आप 25,000 पकड़ लीजिए कि 25,000 आप सैलरी पाएंगे ज्वाइन होते होते। लेकिन जब आप 2-3 साल काम कर लेंगे तो उसके बाद देखिए ये बच्चा 2-3 साल काम करने के बाद यहाँ पे देखिए इनका बेसिक पे बढ़ चुका है। तो 2-3 साल काम करने के बाद ये आपको मिलता है, ये ग्रॉस पेमेंट है, और फिर ये आपको कटता है। यानी उनको कितना मिला था? तो 31,324 रुपया। अगर आप 3 साल जॉब कर लेते हैं, 2.5 साल जॉब कर लेते हैं ग्रुप डी में, तो आपको 31,000 रुपया, करीब 31,000 से ज़्यादा, 31,500 रुपया आपको मिलने लगता है। ये कब? जब 2-3 साल पहले था। लेकिन आज के डेट में अगर आप अभी नौकरी पाएंगे और आने वाले 3 साल बाद देखेंगे तो ये आपका सैलरी कम से कम 35,000 हो जाएगा। यानी आप भर्ती जब होंगे तो आपको मिलेगा 25,000 के करीब, और 2-3 साल में ही वो आपकी सैलरी 35,000 तक चली जाएगी। तो सैलरी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट का जॉब है, आपको आराम का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सिक्योरिटी भी है आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं, और प्लस ये जो जॉब है आपका, इसमें आपको मेडिकल की सुविधा मिलनी है, पास मिलना है रेलवे का क्वार्टर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट के रूप में रेलवे देती ही देती है। तो ये सब चीज़ें आप सोचिए, आप अगर इस जॉब को पा जाएंगे तो आपके लिए लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। इस बेरोजगारी के दौर में जो है आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो आपको जॉब पाना होगा किसी भी हाल में। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है कट ऑफ कितना रखें तो आपका जो है जॉब मिलने का उम्मीद है। देखिए, मैं आपको 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उस चीज़ को आप जरूर जान लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात अटेंडेंस की पड़ती है। तो अटेंडेंस बोले तो कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं? तो मान के चलिए कि जितने बच्चे, मान लीजिए 100 बच्चे अगर फॉर्म भरे हैं ना, तो उसमें से 40 से 50 बच्चे ही पेपर दे रहे हैं। मतलब 40 बच्चे आप पकड़ लीजिए पेपर दे रहे हैं, मतलब 60 बच्चे तो पेपर ही देने नहीं जा रहे हैं। उसके बाद मैं बता दूँ तो अटेंडेंस इतनी कम हो गई। दूसरी बात, फॉर्म पिछली बार की तुलना में बहुत कम पड़ा हुआ है। जैसे कि पिछली बार जो है 65,000 वैकेंसी के लिए करीब 2 करोड़ फॉर्म गिरे थे, लेकिन इस बार तो 1,03,000 वैकेंसी है और फॉर्म सिर्फ 1,15,00,000 के गिरे हुए हैं। मतलब पिछली बार की तुलना में, हालांकि फॉर्म ज़्यादा है लेकिन पिछली बार की तुलना में तो कम ही है ना, तो इसलिए पिछली बार की तुलना में कम है। पिछली बार को रख करके तुलना में आप कर रहे हैं। देखिए, तो ये सारी चीज़ें थी। दूसरा, पेपर का डिफिकल्टी का जो लेवल है वो भी पिछली बार की तुलना में ज़्यादा कर दिया गया। मतलब पेपर डिफिकल्ट कर दिया गया, स्टेटमेंट दे करके, पजल दे करके, बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन डाल करके पेपर को लेंथी बना दिया गया, टाइम टेकिंग बना दिया गया। तो बच्चे पूरी तरह से पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, टाइम लग जा रहा है, टाइम की कमी की वजह से उनको दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा। ऊपर से और बताते तो उस समय जब फॉर्म भरा गया था तो साल भर के अंदर पेपर हो गया था, लेकिन इस बार क्या 4 साल का गैप करती है। 4 साल में भैया हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो इसमें 2-3 बार तो पुलिस हो चुकी है, पुलिस की भर्ती हो चुकी है। फिर उसके बाद एसआई की भर्ती हो चुकी है, वो भी पुलिस की है लेकिन एसआई की है वो। फिर ये आपका अपना यूपीपीएससी का भी हो चुका है। फिर उसके बाद अपना ये लेखपाल का भी पेपर हो चुका है। यहाँ वीडियो का डेट देने वाले हैं ये लोग। तो इस तरह से देखा तो बहुत सारे लोग तो सेलेक्ट हो गए हैं, और यही लोग तो थे उस समय जो पेपर में फॉर्म डाल रहे थे, और कोई दूसरा तो था नहीं, यही लोग तो थे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो इन 4 सालों में नया बच्चा आया है कंपटीशन की दुनिया में वो पेपर देगा, ऐसा तो है नहीं। जो 2018 में 19 में फॉर्म भरे होंगे वही तो पेपर देंगे ना इस समय। तो उसमें समझ लीजिए कि कंपटीशन बहुत कम हो चुका है। इसलिए अगर मेरे हिसाब से अगर आपको कट ऑफ जानना है सीधा तो देखिए, आप किसी भी जोन से हो, देखिए हर जोन में कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होता है। जैसे अगर आप इलाहाबाद में जाएंगे तो आपको 4-5 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई में होंगे तो 2-4 नंबर कम भी रहेगा तो काम चल जाएगा। हुबली में होंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर आप ये चेन्नई वाला जो जोन है वहाँ से भी रहेंगे तो भी थोड़ा सा कम कट ऑफ में काम चल जाएगा। लेकिन इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, कोलकाता हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन सब में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। लेकिन मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि अगर आप इतना नंबर ला दे रहे हैं तो आप एक तरह से सेफ जोन में ज़्यादा से आप कहीं से भी फॉर्म डालें उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको सेफ जोन का बता दे रहा हूँ कि अगर आप जनरल से, समझिएगा ध्यान से, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने अगर 62 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, काट पीट के राव मार्क्स अगर आपका 62 से ज़्यादा आ रहा है तो आप किसी भी जोन में है, कोई मतलब नहीं है। आप अपना तैयारी में लग जाइए पीईटी का, आपको पीईटी के लिए कॉल जरूर किया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई कम कट ऑफ वाले, जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, हुबली हो गया, इस सब में कट ऑफ कम जाती है, तो यहाँ पे अगर आप 62 से 2-4 नंबर कम भी आ रहा है तो भी आप तैयारी में लग जाइए। मैं एक बता रहा हूँ, हाईएस्ट 62 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अगर वहीं हम ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी इसी को आप 57 तक समझ सकते हैं कि अगर 57 से ज़्यादा अगर आपका ओबीसी में आ रहा है तो आप भी पीटी में तैयारी में लग जाइए। अगर किसी मतलब आसान जोन वाले से अगर आप फॉर्म डाले हैं तो 1-2 नंबर कम भी है तो भी लग जाइए। अगर हम बात कर लें ईडब्ल्यूएस का, तो जो ईडब्ल्यूएस का होता है वो ईडब्ल्यूएस के ओबीसी के बराबर नहीं होता, चाहे ओबीसी बोले चाहे ईडब्ल्यूएस बोले बराबर है। अब एससी का अगर हम देख लें तो एससी का आप मान के चलिए, अगर 53 से ज़्यादा नंबर अगर ला रहे हैं तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो रहे हैं। और एसटी की बात करें अगर हम, तो 50 से ज़्यादा अगर आपका नंबर आ रहा है तो एसटी कैटेगरी में होने के बाद आप बिल्कुल फ्री हैं। आप अपना तैयारी करिए। एससी वाले 53 पे, एसटी वाले 50 पे, ओबीसी वाले 57 पे और जनरल वाले 62 नंबर अगर आपका इतना आ रहा है काट पीट के मार्क्स इस बार, तो आप तैयारी करें, 100% करें। पीटी में दौड़ लगाएं, 1 किलोमीटर की दौड़ वहाँ पे, जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना है। लड़कियों के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दिए हैं, और लड़कों को 35 किलो का वजन उठाना है, लड़कियों को 20 किलो का वजन उठाना है। दोनों लोगों को 2 मिनट में 100 मीटर दूरी तय करना है। तो ये जो है आप पीटी की तैयारी में लग जाइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये सब आपको अच्छा लगा ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।